डियर चाइल्ड, नौजवान बच्चों मेरे, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पूर्व के क्लास में मैंने निर्देशन पढ़ाने का काम किया था। उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग निर्देशन के सिद्धांत, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन का महत्व और निर्देशन के लक्षण या स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, ये तमाम बातें हमने आपको बताया था। और आज उसी से रिलेटेड बातें हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि निर्देशन का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो संस्था में नियुक्त लोगों को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वे स्वतः ही काम की ओर अग्रसर होने लगते हैं, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना योगदान ये देने का कार्य करते हैं। साथ ही संगठन में विभिन्न पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि वे कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर सकें जो उन्हें काम दिया गया है। निर्देशन प्रशासन का हृदय होता है और इसी के माध्यम से आदेश व निर्देश दिए जाते हैं। निर्देशन ही व्यवसाय में आवश्यक नेतृत्व प्रदान करता है। इसके विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, जैसे यानी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो निम्नलिखित हैं। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना, कर्मचारी अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें कार्यों पर प्रभावशाली पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक की आवश्यकता होती है और कर्मचारी इच्छित कार्य एवं लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो। ऐसी स्थिति में असफलताओं को, कारणों को खोज करके सुधारात्मक उपायों का अपनाया जाता है। ये सभी आवश्यकताएं पर्यवेक्षण को निर्देशन का एक अभिन्न अंग बना देते हैं। उसके बाद है नेतृत्व, लीडरशिप। किसी संस्था में प्रबंधकों के द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य हेतु अभिप्रेरित करना और उन साधनों का प्रयोग किया जाना जिसमें नेतृत्व प्रमुख है। निर्देशन प्रक्रिया में नेतृत्व का अपना एक विशेष स्थान है। संस्था की सफलता बहुत कुछ कुशल नेतृत्व पर निर्भर करता है और अधीनस्थों की क्रियाओं का सही ढंग से यदि संचालन नहीं किया जाए तो इस वजह से संस्था को असफलता का सामना करना पड़ता है।
इसी के साथ संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, आदान प्रदान बातों का। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों और संवेगों के पारस्परिक आदान प्रदान से संबंध रखता है। और वर्तमान समय में तार, टेलीविजन, मोबाइल आदि के संप्रेषण का इसे सुलभ बनाता है। और यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों को, भावनाओं को, विचारों को और तर्कों आदि का पारंपरिक विनिमय करते हैं। यह एक कला भी है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है आपस में। अभिप्रेरण अर्थात मोटिवेशन। अभिप्रेरण आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है और कई लोगों का कहना है कि अपने बच्चों के व्यवहार से अप्रसन्न हैं। अध्यापकों का कहना है विद्यार्थी अध्ययन कार्य में रुचि नहीं रखते और मिल मालिकों का कहना है कि कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता या एफर्ट कार्य में नहीं लगाते हैं। इसी तरह अभिप्रेरण एक बहुचर्चित विषय बन गया है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि अभिप्रेरित करने वाली परंपरागत विधियां आज बिल्कुल निष्क्रिय साबित हो चुकी हैं और वास्तव में अभिप्रेरण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो मानव शक्ति से संबंधित होता है, यानी मैन पावर से संबंधित होता है। तो ये तमाम बातें जो हमने देखा ये निर्देशन के अंतर्गत आते हैं और निर्देशन के तत्वों में मुख्य रूप से चार बातें शामिल हैं। पहला है पर्यवेक्षण, दूसरा नेतृत्व, तीसरा संप्रेषण और चौथा है अभिप्रेरण। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, ये बातें निर्देशन के अंतर्गत आती हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग के संबंधित होती हैं। तो आज बस इतना ही, फिर हम लोग जल्द ही मुलाकात करेंगे और आप लोग को मेरा कहना है कि आप लोग अपने कॉपी को निकालें, उसको नोट डाउन करें और उसके बाद पढ़ाई अच्छे से करें। अभी आप लोगों के पास समय है और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें और अपने घर में रह करके ही पढ़ाई करें, इधर उधर नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना का जो तांडव है वो बहुत बड़ा है, उससे बचने की आवश्यकता है। और एकमात्र उसका बचाव यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन लेना है बाहर निकलने के समय और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में बिताना है। तो आज बस इतना ही।